हे गाइस, वेलकम टू शिशु वर्ल्ड। हाउ आर यू ऑल? सो आज हम बात करेंगे 3 डे वेट रूल की। आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। हर एक फूड चार्ट में या किसी भी एडवाइस में हमेशा बोला जाता है कि जब भी हम बेबीज़ को कोई नया फूड देते हैं तो हमें 3 डे वेट रूल यूज़ करना चाहिए ना। अब ये रूल क्या होता है, क्यों होता है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आजकल हम बात करें, क्योंकि अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ गई हैं। कई लोग कहते हैं इसे फॉलो करना चाहिए, कई लोग कहते हैं इसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि 3 डे वेट रूल है क्या। सो बेसिकली इट मीन्स कि जब भी हम बेबीज़ को, मतलब 6 महीने के बाद जब हम उन्हें सॉलिड फूड शुरू करते हैं, तो जब भी हम उन्हें कुछ नया फूड दे रहे हैं तो हमें कुछ और नया देने से पहले 3 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सपोज बेबी को फर्स्ट डे बनाना दिया, तो अब बनाना देने के बाद मुझे नेक्स्ट 2 दिन भी उसे बनाना ही देना चाहिए। 2 या 3 दिन, 3 दिन इज टू बी ऑन द सेफर साइड। और उसके बाद मैं चौथे दिन उसको एप्पल या राइस या इस तरह की चीज़ दे सकती हूँ। ऐसा हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत ही सिंपल लॉजिक था इसका, क्यों ऐसा बोला जाता है। वो इसलिए कि जब बेबी 6 महीने का है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी अभी भी डेवलप हो रही है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी डेवलप हो रहा है, और हो सकता है कई चीज़ें जो हम बेबी को दे रहे हैं वो उसे सूट ना करें। तो अगर हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें बेबी को देते जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है जिससे उसको नुकसान हो रहा है या क्या चीज़ उससे सूट नहीं कर रही है। तो अब हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सपोज 6 महीने के बाद मैंने सबसे पहले बेबी को बनाना दिया। तो बनाना अगर मैंने मंडे को दिया है तो मैं मंडे को बनाना दूंगी, ट्यूसडे को बनाना दूंगी, वेडनेसडे को बनाना दूंगी, और इन 3 दिन के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि बेबी को क्या इससे किसी तरह से परेशानी हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर बेबीज़ को मैश बनाना बहुत सूट करता है, इजीली खा लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस की शिकायत हो सकती है, या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से एप्पल सॉस भी बहुत ही सेफ फूड है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को उससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। तो जब भी हम बेबी के लिए एक नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है कि हम न्यू फूड को हमेशा मॉर्निंग आवर्स में दें। मतलब जैसे आपने सुबह मिल्क फीड दे दिया, उसके बाद जो फर्स्ट होता है उसका मिड मॉर्निंग या लंच, उस दौरान पे उसको कोई भी नई चीज़ दें ना। उसका सिंपल लॉजिक क्या है? ये है कि आपके पास पूरा दिन है ऑब्जर्व करने के लिए कि बेबी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और अगर कुछ होता है ऐसा तो आपको इजीली मेडिकल हेल्प आप ले सकते हैं ना। किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं अगर बेबी को फूड सूट नहीं करता है? तो लाइक आई सेड, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आप देखेंगे, हो सकता है सडनली आयरन रिच फूड से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई बच्चों को, रैशेज हो सकते हैं कई चीज़ों से अगर बच्चा एलर्जिक है उस चीज़ को, देन दे माइट बी लूज मोशंस। तो अगर इस तरह की कोई भी आपको लगता है सिम्टम्स कि बच्चा डेवलप कर रहा है एक पर्टिकुलर फूड को देने के बाद, तो आप उस टाइम पर उस फूड को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, और फिर अगले महीने 4-5 हफ्तों के बाद में फिर से उसे ट्राई कीजिए, और हो सकता है तब वो परेशानी उसे ना हो। अब हम देखते हैं कि अगर आपको बेबी को फूड देना है तो उसे किस तरह से देंगे। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है। लाइक मैंने सबसे पहले क्या किया, अगर हमने मंडे को बनाना दिया है तो मंडे को हमने ट्यूसडे को भी बनाना दिया, वेडनेसडे को भी बनाना दिया। उसके बाद हमने थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को एप्पल इंट्रोड्यूस किया। एप्पल सॉस के फॉर्म में हो सकता है, प्यूरी के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह से हमने वो दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट हमने एवोकेडो इंट्रोड्यूस कराया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एवोकेडो दें। तब आप, क्योंकि हमने देख लिया है कि बनाना ऑलरेडी सेफ फूड है, तो हम बनाना और एवोकेडो को मिक्स करके भी दे सकते हैं, या एक टाइम पे एवोकेडो और दूसरे मील में बनाना भी दे सकते हैं। मगर एक दिन में हम सिर्फ एक ही नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ऑलरेडी जो हमने देख लिया, आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं कि ये चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और ये सेफ़ है, तो आप उनको सेफली बार बार दे सकते हैं। पर जब भी हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं तब हमें इस रूल का ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इस रूल को कब तक फॉलो करें।
तो बहुत ज़्यादा दिन तक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब तक बेबी 9-10 महीने का हो जाता है तब तक हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद काफ़ी हद तक हम इस रूल को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर हमने देखा कि बेबी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो एवरी सेकेंड डे भी हम कुछ नई चीज़ दे सकते हैं। और एक चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा फूड है जिसकी एलर्जी आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूटेन एलर्जी है या ब्रिंजल से एलर्जी है या एग एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ होती है, कोई पर्टिकुलर फिश से एलर्जी है, तो ये फूड अगर आप किसी भी एज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब आपको फिर एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो बेबी में भी मैनिफेस्ट कर सकती है। तो जब भी अगर इस तरह का कोई फूड आइटम करें तो फिर से आप उसका ध्यान रखें जब तक बच्चा 1-2 साल का भी है, या इवन लेटर ऑल्सो। अगर जब भी आप कोई ऐसा फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसकी आपकी फैमिली में हिस्ट्री है एलर्जीज़ की, तो आप ज़रूर फिर से ये 3 दिन का वेट रूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इस वेट रूल के बारे में जो भी आपके क्वेरीज थे या डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ feel free to write a comment or ask us in any which way you want. Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, do not forget to hit the like button और इसको share भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.